पर आप 15 अगस्त पर आप सबसे एक आह्वान चाहूंगा, हमारा मॉर्निंग सेशन क्रॉस लाइन विहीन हो जाए, इसमें कोई यस क्रॉस सर। लाइनिंग ना करे। ये पूरा एक संयुक्त परिवार हो, प्रेम का प्यार परिवार हो, जो एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए मतलब इस लेवल तक पर चले जाएं कि अगर उनको असम कसम एक छोटी चीज होती है, अगर उनका कुछ भी चेक करा जाए, उनके दिल गुर्दे फेफड़े सब चेक करे जाए, तो अंदर से एक ही चीज निकले, निस्वार्थ प्रेम, कि वो अपने आप भी आगे बढ़ेंगे, दूसरे को भी आगे बढ़ाएंगे, और क्रॉस साइनिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैं इस पॉइंट पर, चूंकि मैं बार बार क्रॉस लाइनिंग पर आ रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, अगर क्रॉस लाइनिंग ना हो तो बहुत सारे साथी अपने बिल्कुल बेफिक्र होकर दम से आगे बढ़ जाए, क्रॉस लाइनिंग के डर के मारे वो नहीं बढ़ रहे होते। मैं आप सभी लोगों के साथियों के हैंडल देखना चाहता हूं, जो कसम खाते हैं, आज वचन देते हैं कि क्रॉस लाइनिंग ना तो करेंगे ना करने देंगे, जो कर रहा होगा उसका खुलकर विरोध करेंगे। मैं किसी से भी भिड़ जाता हूं, चाहे वो फिर वो कोई कहाँ हो, मेरी बहुत सारे लोगों से बहस होती है जम के, और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं उस लेवल तक पर इसका विरोध करता हूं कि अपनी बेटी तक पर हाथ रख के ये कह सकता हूं कि मैं किसी को धोखा नहीं देता, गद्दारी नहीं करता, मैं ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति हूं। मेरा बिजनेस होगा तो ईमानदारी के दम पर होगा, बेईमानी करने के लिए स्मैक बेच के भी पैसा कमाया जा सकता है। हम वेस्टीज जैसे महान काम में आए और यहाँ पर भी बेईमानी करके पैसा कमाने का प्रयास करें तो धिक्कार है। मैं ये मन में प्रण करके निकलता हूं, घर से जब निकलता हूं किसी को व्यापार करने के लिए, मीटिंग दिखाने के लिए, कि अगर मैं उसके साथ में गद्दारी कर रहा हूं तो भगवान मेरा सर्वनाश कर देना। क्या कर देना? दम चाहिए, हिम्मत चाहिए ये बात कहने के लिए। कोई कोई सा भी व्यापार कर रहा हो, वो सामने वाले से जब मैं कहता हूं, और वो नेटवर्क मार्केटिंग की जब मजाक बना रहा होता है, तो मैं उससे कहता हूं, मैं मन में ये प्रण करके आया, आप कपड़े की दुकान में बैठे हो, आप परचूनी की दुकान में बैठे हो, आप पुलिस का काम कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, आप कुछ भी हो, क्या आप ये बात कह सकते हो कि अगर मैं किसी के साथ में गद्दारी करूं अपने ग्राहक के साथ में तो भगवान मेरा सर्वनाश कर देना? तुम्हारी घिग्गी बन जाएगी, तुम नहीं कर पाओगे। और ये वेस्टिजन कर पा रहा है। हम इतने बड़े एक मिशन को लेकर चल रहे हैं जहां पर निस्वार्थ भाव से दिल से लोगों को मदद करने का प्रयास करते हैं, उसके साथ में हमें नमक की तरह पानी मिलता है। आइए, आपको भी खुश रहो बेटा, जाओ। इस बेटी पर ही हाथ रख के जाता हूँ कि गद्दारी नहीं करूंगा। अब 1000 2000 रुपल्ली का किसी का मैं कुछ बेईमानी कर लूं तो क्या मैं इससे बढ़ के मेरे लिए वो 1000 2000 हो जाएगा? बस ये भाव लेकर मैं चलता हूं, और मैं चाहता हूं सारे साथी मेरे इस भाव के साथ में रहें कि वो क्रॉस लाइनिंग नहीं करेंगे, किसी हालत में क्रॉस लाइनिंग नहीं करेंगे। ये एक कैंसर है, हमें इसका मिलकर विरोध करना है। आप 104 लोगों ने, 532 में से 106 लोगों ने मुझे साथ दिया, 108 लोगों ने, मैं उन्हें 108 110 लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूं। बाकी लोगों के लिए दुआ बनाता हूं कि भगवान उनकी अकल ऐसी करे कि वो लोग भी क्रॉस लाइनिंग करना छोड़ें। मैं यही कह सकता हूं, क्योंकि बाकी लोगों ने हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब वो क्रॉस लाइनिंग करना चाहते हैं। और मैं क्रॉस लाइनिंग करने वाले हर व्यक्ति का विरोधी हूं, उनका दुश्मन हूं। मैं किसी भी हालत में उसको बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वो किसी लेवल पर बैठा हो। अगर वो यहां पर हैंडरेज नहीं कर रहा तो वो क्रॉस लाइनिंग को बढ़ावा दे रहा है। 148 लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मैं इस क्रॉस लाइनिंग वाली बात पर ही बात करने के लिए ग्रेट लीडर अमरपाल सर को बुलाना चाहूंगा। स्वागत है डियर सर। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग, 200 पीवी पर डे। वेरी जय गुड हिंद। मॉर्निंग डियर सर। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि आज बेहतरीन कमिटमेंट आप लिए होंगे अपने जीवन के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने परिवार के लिए, और साथ साथ देश के लिए। सर, क्रॉस लाइनिंग वो जहर है जो हमें ही खुद मार डालता है। लोगों को लगता है कि हम क्रॉस लाइनिंग करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन एक पुरानी कहावत है, जब हम दूसरों के लिए कुआं खोदते हैं तो हमारे लिए खाई तैयार रहती है। और ज्यादातर लोगों की प्रवृत्ति होती है संजय सर कि वो बना बनाया माल खाना चाहते हैं, और ये बहुत पहले से है। तो यहाँ पे भी आने के बाद उसी सोच को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन फाइनली देखा ये गया, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जिस प्रोस्पेक्टिंग को हमने पर्सनली करी है, जिसके लिए हमने पसीना बहाया है, मेहनत करी है,
उसके साथ ही लंबे समय तक हमारा बिजनेस टिकता है और हम कर भी पाते हैं। किसी टीम को तोड़ करके अगर हम ले आते हैं तो वो इमोशन नहीं रहता सर, और फिर धीरे धीरे करके वो मामला फिर खत्म हो जाता है। और मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है कि जो तोड़ ताड़ वाली प्रवृत्ति पे काम करते थे, मिलेनियर्स। राम बुद्धा जी, आपके पास अगर बनियान और शर्ट वगैरह हो तो पहन लीजिए प्लीज। सर सबका हैंड डाउन हो सकता है। जी सर, जी सर, मैं करता हूँ। आप लोगों ने जिन्होंने हैंडरेज किया, 142 लोग, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ सर। बाकी लोग हो सकता है विगत 13-14 महीनों के अंदर रेज हैंड करना सीखा नहीं, या तो अभी नए नए अब आए हैं। अब मत करिए, हैंडरेज मत कीजिए, अब डाउन कर लीजिए। मैं समझ गया इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको भी हैंडरेज करना आता नहीं नहीं होगा। आता, नहीं आता, उनके लिए माफी है। अच्छा, कुछ लोग अभी समझ पाए हैं हाँ कि हाँ। हमें किस मुद्दे पे हाथ उठाना था। गुड। तो सर मैं भी आपके साथ हूं, और अगर मैं देखूं तो मेरे को याद नहीं आता सर कि मैंने ऐसा कब किया है ना। कई बार मन तो किया, लेकिन फिर उसके लिए मैंने अपने आप को रोका, और शायद यही वो कारण है जिसकी वजह से एक छवि मेरी भी ऊपर वाले की कृपा से अच्छी वाली बनी हुई है। और जो आपने बोला ना ना करना करूंगा ना करने दूंगा, इस विषय पे भी मैंने बहुत अच्छे से काम किया, बहुत अच्छे प्लानिंग के साथ काम करता हूँ, है ना। और मौका ही नहीं देता सर कि हमारा कोई बंदा किसी से प्यार मोहब्बत करे, या कोई बंदा आके हमारे किसी बंदे से प्यार मोहब्बत कर ले, मैं मौका ही नहीं देने देता, है ना। और अलाइन करके रखता हूँ नेटवर्क को। हाँ, कुछ नादान बच्चे होते हैं, जब पता चलता है तो फिर मेरे को एक घटना याद आ रही है सर, मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी इस मुद्दे पे। और जो हम आपके मेंटर हैं, इस मामले को लेके कितने सख्त हैं, उसको लेके मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। हमारे नेटवर्क में कुछ समय पहले एक पांडे जी करके ज्वाइन किए। वो ऑलरेडी हमारे होम डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे और मुंबई रहते थे। और जैसे वो सोशल मीडिया का जमाना है, तो उन्होंने अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को करी थी, और वेस्टीज में वो किसी अच्छे लीडर के साथ डेप्थ में ज्वाइन थे। तो उनको जिस हिसाब से सहयोग मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पा रहा था। तो फाइनली उन्होंने सर्च किया, चूंकि वो प्लान कर रहे थे कि मुंबई से होम डिस्ट्रिक्ट आकर के अपने माँ, चूंकि माता जी उनकी केवल अकेले घर पे रहती थी, तो उन्होंने प्लान किया कि इस बिजनेस के अंदर ये तो मजबूरी है नहीं कि हम दूर दराज रह के ये काम करें, तो हम अपनी माता जी का सेवा करते हुए, उनका देखभाल करते हुए इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन उनके दिमाग में बात ये भी थी कि अगर मैं अपना होम डिस्ट्रिक्ट जाऊंगा तो हमारे जो एलओएस में लोग हैं, यहाँ पे जब हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं तो वहाँ कैसे करेंगे। तो फाइनली उन्होंने सर्च किया कि सिद्धार्थ नगर जिले में सबसे बेहतरीन लीडर कौन है। ऊपर वाले की कृपा से पता नहीं कैसे करके उनको मेरा नंबर मिल गया। अच्छा, उस टाइम पे कंडीशंस भी अपनी थी और आज भी ठीक है, ऊपर वाले की कृपा से। तो उन्होंने फोन किया, और जैसे आदमी इंटरव्यू देता है उसी तरीके से उन्होंने बोला कि सर मेरा नाम ये है और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में ये अनुभव लिया, ये किताबें पढ़ी हैं। तो हमको भी लगा यार ये पढ़ा लिखा बंदा है, अच्छी बात है। एक व्यक्ति को पढ़ाना लिखाना पड़ता है, ये पढ़ा लिखा बंदा है। तो उन्होंने लेकिन एक चीज छिपाई, क्योंकि उनको अच्छे से पता था कि अगर मैं ये बोल दूंगा कि मैं वेस्टीज में ऑलरेडी हूँ, और ये अगर सही लीडर होंगे तो नियम कानून की बात करेंगे और हमें अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो हमारे समय का नुकसान होगा, जो कूलिंग पीरियड वाला स्पेशली मामला होता है। तो उन्होंने छुपाया और उन्होंने बोला कि सर मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। तो हमने कहा ठीक है, स्वागत है। तो आके मेरे से मिले, उन्होंने बोला सर मैं अपनी माता जी के नाम से आईडी लूंगा। हमने कहा फिर अपने नाम से क्या प्रॉब्लम। उन्होंने कहा नहीं सर, मेरी दिली इच्छा है कि माता जी के ही खाते में चेक आए, थोड़ा सा उनको अच्छा लगेगा। हमने कहा कोई बात नहीं भाई, शुरू करिए, नॉमिनी में आप हो जाइए। और दिल्ली के अंदर अपने बी टीम्स का कोविड के पहले शायद दूसरा या तीसरा एनिवर्सरी था। तो उसमें मुंबई वाली टीम भी आई थी। वो फिलहाल अपने वी टीम का हिस्सा नहीं थी, लेकिन सर को वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे लोग, और बी टीम्स को फॉलो करते थे, तो वो लोग भी उसमें आए थे। और हम भी खुशी खुशी में पूरे नेटवर्क को लेके गए थे। तो इस हमारे नए मेहमान को भी मैं लेके गया था। संजोग से उस भीड़ में ही आमना सामना हो गया, है ना। जो उनके टॉप लीडर थे वो और ये सब आमने सामने पड़ गए, और मैं तकरीबन आधे घंटे तक नोटिस किया। हमने कहा ये बंदा है इतनी देर से टॉप लीडर से बात कर रहा है, कुछ जरूर कुछ मामला गड़बड़ है। इवेंट क्लोज हुआ, हम लोग घर आए, और दूसरे दिन विवेक सर का डायरेक्टली मेरे पास फोन आ गया
उन्हें बोला कि फला नाम के व्यक्ति को आपने ज्वाइन कराया। हमने कहा हाँ सर। उन्हें बोला कि आपने ऐसा क्यों किया। हमने कहा सर क्या ज्वाइनिंग कराना कोई गलत बात है। बोले नहीं, वो ऑलरेडी किसी नेटवर्क का हिस्सा पहले से था और उनके ऊपर उनका मेरे पास फोन आया। उन्होंने बोला सर वी टीम्स का यही कल्चर है, वी टीम्स का यही सिद्धांत है, मतलब बी टीम्स के ऊपर उन्होंने ब्लेम लगाना शुरू कर दिया। हमने कहा सर आपका कहना क्या है, जबकि वो बंदा उस टाइम पे संजय सर मुश्किल से 2 से 3 महीने के अंदर 12% लेवल अचीव कर चुका था। उन्हें बोला कि छोड़ दो। सर ने बोला छोड़ दो। हमने कहा सर छोड़ दिया। हमने बोला छोड़ दिया। और फाइनली मैंने उस पांडे को फोन किया। हमने कहा भाई बहुत गलत काम आपने किया है और हमारे गुरुदेव के ऊपर और जिस टीम का हम लोग हिस्सा हैं उस पर आपकी वजह से क्वेश्चन मार्क उठा है, तो कृपया मैं आपको स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, आप जहां थे वहीं जाइए। फिर उस बंदे ने बहुत रिक्वेस्ट करी अपनी टॉप लीडरशिप से, वो माने नहीं। फाइनली आज भी, आज के टाइम पे पांडे जी भी वेस्टीज की दुनिया में नहीं है और जिस टीम से वो पहले बिलोंग करता था वो लोग भी कहीं जा चुके हैं, है ना। तो मतलब मैं इस लेवल का व्यक्ति हूं सर कि मैं, मतलब कोई व्यक्ति छोड़ता नहीं है ना, कुछ भी हो जाए छोड़ता नहीं है, लेकिन मैंने छोड़ दिया। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया सर। थैंक तो यू सर, थैंक क्रॉस यू वेरी मच। स्पॉन्सरिंग कराने का तो मुद्दा ही नहीं उठता सर, जी सर। है ना। ग्रेट लीडर रामवीर सर शायद कुछ कहना चाहते हैं, स्वागत है सर। मैं इस मैटर पे ये कहना चाहता हूँ कि क्रॉस लाइनिंग तो ऐसा अपराध है जिसकी सजा भले आपको यहाँ ना मिले, लेकिन ईश्वरीय सत्ता जरूर आपको बख्शेगी नहीं। ये दूसरे के राइट पेट पे लात मारने के जैसा होता है, दूसरे की थाली से रोटी उठाने जैसा होता है। सर। नेटवर्क बनाना, एक व्यक्ति को नेटवर्क में जोड़ना, मुझे लगता है बच्चे पालने से भी बड़ा मुश्किल काम होता है। तो किसी व्यक्ति को अपने साथ काम करने के लिए तैयार कर लेना और उसको उसका जीवन बदलने के लिए तैयार कर लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। ज्यादातर लोग जीवन में जहाँ है वहीं पड़े रहना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद क्रॉस लाइनिंग जब होती है ये दिखा करके, बहुत सारी ऐसी, हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति दुनिया में कंप्लीट नहीं है। जैसे अमर सर के बारे में अगर बात करें तो बहुत अच्छे लीडर हैं, लेकिन कोई ना कोई कमी अगर ढूंढेंगे तो इनमें भी मिल जाएगी। संजय सर में भी कमियां मिल जाएंगी, है ना, मेरे अंदर भी बहुत सारी मिल जाएंगी। तो लोग क्या करते हैं, आपके अपलाइन की, आपकी कमियों को हाईलाइट करते हैं और अपनी खूबियों को हाईलाइट करते हैं, और लोग फिर प्रभावित हो जाते हैं उनसे। तो वो अपने घर, अपने अपने अपलाइन को छोड़ के दूसरी जगह जाना चाहते हैं। और वी टीम में विवेक सर ऐसा नहीं सिखाते, वो ये सिखाते ही नहीं है कि क्रॉस लाइनिंग करो, लेकिन बहुत सारे लोग उनकी बात को सुनते तो हैं, मानते नहीं है। मैंने बरेली में ये चीज को बहुत अच्छे से मतलब क्या कहूँ, झेला है, शब्द अच्छा नहीं है लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है। मेरे पास बहुत सारे लोग आए कि सर हम आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, और वो मेरे घर पे आए पूरी टीम के साथ। संजय सर उनको जानते हैं, आज वो वेस्टीज में नहीं है, वो अंजलि शर्मा उनका नाम था। तो वो मैंने उनके, मैं अपलाइन के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध है। मैंने कहा मैम आप कुछ भी कर सकते हैं, आप मेरे साथ ज्वाइन नहीं कर सकते, हाँ आपके जितने टारगेट है मैं पूरे करवाने में, जितनी मीटिंग करनी हो मैं करने को तैयार हूं, मैं करूंगा। फाइनली उन्होंने वेस्टीज छोड़ दिया, आज वेस्टीज में नहीं है, किसी और दुनिया में गायब हो गए। लेकिन क्या है, मेरे ऊपर कलंक नहीं लगा क्योंकि उन्हें तो जाना ही था। वो अपने अपलाइन को छोड़ के मेरे पास आते, मेरे को छोड़ के कहीं और जाते, और उनको मरना ही था। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, जो जानबूझ के कॉन्स्पिरेसी करके आपके नेटवर्क को तोड़ लेते हैं, लेकिन अंत उनका भी जीरो ही होता है, वो जीरो में ही जाते हैं। और मेरा तो ये मानना है, मैं तो सर से कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं, कंपनी से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये क्रॉस लाइनिंग रिजाइन करने का तो मैटर ही खत्म कर दो। कि जिस बंदे को रिजाइन करवाया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो एक्टिव है, वो एक्टिव है तभी रिजाइन कर रहा है। अरे भैया, इनएक्टिव बंदा जो 2 साल से परचेजिंग नहीं कर रहा उसे ज्वाइन करवाओ ना। एक्टिव बंदे को रिजाइन करवा के ज्वाइन कराने का तो कॉलम ही बंद होना चाहिए, और इसके लिए हम सब लोगों को, कंपनी को अपनी तरफ से मेल कर देना चाहिए। क्रांति ऐसी आती है कि भैया ये रिजाइनिंग बंद कराओ, रिजाइनिंग बंद कराओ। जब रिजाइनिंग बंद होगी तो वो ज्वाइनिंग नेचुरल तरीके से ही होगी। तो इस पे कंपनी को भी एक्शन लेने की जरूरत है। हम लोगों को कंपनी में मेल कर करके इस मुद्दे पे बात करनी है सर से कि कितने लोग मेल करें तो कंपनी ये रिजाइनिंग वाला काम खत्म कर देगी। अरे जब रिजाइनिंग ही नहीं होगी तो रिजाइनिंग होनी होनी क्यों है? और इनएक्टिव का टाइम बढ़ा दो, 9 महीने की जगह 2 साल इनएक्टिव कर दो, क्रॉस लाइनिंग बंद हो जाएगी। दोनों तरीके से काम होगा, हमारी नीयत में ईमानदारी और संविधान का डंडा, जब दोनों मजबूत होंगे
तभी चलेगा देश, क्योंकि संविधान की जरूरत क्यों पड़ी हमारे देश को? कानून से चलता है। अगर कंपनी ये दरवाजा बंद नहीं करेगी ना, तो क्रॉस लाइनिंग कभी बंद नहीं होगी। ईमानदार और बेईमान लोग हमेशा बने रहेंगे। थैंक यू ये सर। कहना था सर मुझे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप दीपक सर, स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर एक सिंपल सी चीज कहूंगा, जो चीज मैं मेरे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं कैसे करूं दूसरों के साथ। मेरी खुद 3 टीमें एक बड़े लीडर ने काटी थी, बड़े लीडर ने। और उस समय से शुरुआती लेवल था, ग्रोविंग मोड था। मैं उस पेन को, उस दर्द को महसूस कर सकता हूँ कि आप दर बदर भटक रहे हो। जिन लोगों को आपने डेवलप किया, जिनके साथ आपके ड्रीम थे, बैठाकर मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में लेकर जा रहे हो, वो लोग आपके साथ नहीं रुके। लेकिन जीवन में एक सत्यता है सर कि जो आपका नहीं हो वो किसी का नहीं होगा। और ईमानदारी और सच्चाई और नेक नियति ना सर, ईश्वर का आशीर्वाद है जो आप जैसे लोगों में मुझे दिख रहा है। आप लोगों से मुझे भी सीखने को मिल रहा है। और दूसरी चीज, ये आज की नहीं, ये पुराणों की कहानी है कि हर युग में मामा मारीच होंगे, और जो मामा मारीच के चक्कर में पड़ेगा उसका हरण होगा। और सर आज तक जिस भी व्यक्ति ने रीज्वाइनिंग करी है, जिसने करवाई है, मैं जानता हूं कि वो लोग कभी इतने शानदार पवित्र सिस्टम के अंदर, बिजनेस के अंदर रुक ही नहीं पाए सर। तो आप में से जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, देखिए आज मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना बीइंग अ लीडर कि मुझे किसी से नजर चुरानी पड़े सर। सर 500, 200, 1000, 2000, 5000 पीवी के चक्कर में हम लोग अपने अपने ऑरा को घटा देते हैं रीजॉइन कराकर। सो देन आई रियली प्राउड फील होता है कि हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन वी टीम के साथ जुड़े हैं। हम किसी का नुकसान नहीं कर सकते, हमारा हो तो भगवान हमें देने वाला बहुत है। एंड थैंक यू सो मच सर, इतना शानदार टॉपिक उठाने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। ग्रेट लीडर LV वर्मा सर, स्वागत है। थैंक यू सर, सो मच, थैंक यू सो मच इस लाइन पे बात करने के लिए, इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए। खैर शुरुआती मेरी बी टीम से हुई थी, STM के साथ हुई थी, और गुरुदेव इस टॉपिक पे बहुत अच्छी तरीके से हमें गाइड भी किए थे, शुरू से ही गाइड किए थे। तो मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे नहीं बोलना पड़ता। ये हमारे आसपास में जितने भी लीडरशिप हैं, चाहे वो हमारी टीम से हो चाहे हमारे अलग ग्रुप के हों, इतना भरोसा होता है कि अगर LV वर्मा जी के साथ में कोई खड़ा है या कोई है, तो आज तक सर ये मेरे टीम में या मेरे ग्रुप के हो सकते हैं कुछ लोग लेके गए हों, बट ऐसा सिंगल डे अभी तक तो नहीं आया है। और ऊपर वाले से मैं उम्मीद भी करूंगा, दुआ भी करूंगा, कभी भी इस तरह की नौबत न आए। बहुत सारे लोग आए, सामने से आए, सर मेरे अपलाइन के साथ डिस्टरबेंस है, मुझे आपके साथ काम करना है। उनके अपलाइन को आज तक नहीं पता चला है, अच्छे लेवल थे, डायमंड के लेवल पे थे, उनके साथ उनको समझा बुझा करके फिर से वो वहीं आज काम कर रहे हैं। उनको पता है, मुझे पता है, उनके भी अपलाइन को नहीं पता है कि कैसे क्या हो। ये बी टीम की एजुकेशन है, और उसके लिए थैंक यू सर, बी टीम के लिए थैंक यू सर। आप थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। जी अंशु मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। बचपन में मैंने अपने मम्मी पापा से एक बात सीखी थी कि जो चीज आपकी है ही नहीं उस तरफ निगाह जानी ही नहीं चाहिए। और क्रॉस लाइनिंग जो है एक सिंपल सा समझने की बात है। केवल पैसा चोरी करना, ज्वेलरी चोरी करना, या किसी की कोई सामान को उठा लेना अगर बुरी आदत है, तो क्रॉस लाइनिंग को भी अगर हम रफ शब्दों में कहें तो ये भी किसी और की टीम के लोगों को अपने पास लाने का अनाधिकृत प्रयास है। ये मतलब ये आप जो चीज आपका है ही नहीं उस तरफ ध्यान ही नहीं। और ईमानदारी की नींव पर जो टीम खड़ी होती है वो स्टेबल होती है, वो ग्रो करती है। तो आपके इस प्रण में मेरे को भी याद नहीं पड़ता कि कभी मैंने ये किया हो, क्योंकि ये चीजें बचपन के जो ये संस्कार थे इस हद तक हैं कि जाना ही नहीं भाई, जो चीज किसी और की है उस पर डालना ही क्यों नहीं गा, प्रश्न ही नहीं उठता। तो क्रॉस लाइनिंग बिल्कुल नहीं करनी है, न करनी है। और ऑब्वियसली अगर कोई कर रहा है तो अपनी तरफ से पूरा
प्रयास होना चाहिए कि हम उसको रोक तो नहीं सकते, वो उसका है, लेकिन यस, उसके एक जिसे कहते हैं ना बहिष्कार शब्द, कि आप उसको वो सम्मान मान अपने मन में हटा दीजिए जिसका वो अधिकारी ही नहीं है। और ऐसे लोगों का अननेसेसरी टी अप करना या स्टोरी सुनाना, जो अभी बात की थी, अगर कहीं से भी पता चला है तो वो भी इनडायरेक्टली गलत आदतों को और गलत व्यक्तियों को प्रश्रय देना है, वो हमें नहीं करना है, और सबसे पहले तो खुद नहीं करना है। तो थैंक यू सो मच सर। चुराना थैंक यू, है ही नहीं, बुरी आदतें हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आपकी बातों से बिल्कुल स्पष्ट मैसेज गया है। क्रॉस लाइनिंग चरित्रहीनता है, बड़ा स्पष्ट समझ लें। ये क्रॉस लाइनिंग का मतलब चरित्रहीन हो आप, जो भी कर रहा है। सर कुछ दोबारा से कहना चाहते हैं? स्वागत है आपका। बिल्कुल सर, एक बहुत प्यारी सी घटना मैं शेयर करना चाहता हूँ। हमारे ऑफिस में कल्चर था, फिलहाल तो अभी नहीं है वेस्टीज ऑफिस में बरेली में। अभी हम उसको दोबारा से मेंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग को बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं लगता था कौन किसका अपलाइन है। एक बार ऑफिस में मैं गया तो हमारी ही क्रॉस लाइन, मेरी तो वो क्रॉस लाइन है, छाया मैम उनका नाम है, छाया अग्रवाल जी। फिलहाल वो बिजनेस में एक्टिव नहीं है। अ, तो उन्होंने किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया 150 पीवी के साथ में, और ज्वाइन कराने के बाद विवेक सर का फोल्डर दिया, और फोल्डर देने के बाद सारा कुछ समझा के वो व्यक्ति जाने लगा, चला गया। वो मैंने उनको बधाई दी, मैंने कहा मैम आपको बधाई हो, आप सुबह सुबह आपकी बढ़िया ज्वाइनिंग हुई, बढ़िया परचेजिंग हुई, और बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख करके। तो मैम ने कहा कि सर ये ज्वाइनिंग तो आपकी टीम में हुई है। मैंने कहा है मेरी टीम में हुई है? तो बोली हाँ आपकी टीम में, मेरे डाउनलाइन है एक, उनका नाम लिया था उन्होंने, जो सज्जन आए थे ऑफिस में, और जिन्होंने बुलाया था वो गायब थे, और वो व्यक्ति के पास मेरा कोई बारे में जानकारी नहीं थी कुछ। तो उन्होंने वो ज्वाइनिंग करवा के 150 पीवी की खरीदारी करवा के, फोल्डर प्रमोट करके, 1.5 घंटे की उनकी ड्रीम लिस्ट बनवा करके भेज भी दिया। और जब मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया तो उन्होंने उल्टा मुझे किया कि सर ये आपकी टीम में मैंने ज्वाइनिंग करवाई है। और मैं सर उस घटना से आज भी वो घटना पूरी की पूरी मेरे दिमाग में चल रही है कि मैं लोगों के साथ ये करता था, मेरे साथ भी लोग ऐसा कर रहे हैं। तो सर की वो कहानी मुझे याद आई कि स्वर्ग में एक दूसरे को लोग खाना खिला रहे हैं। तो मैं उस घटना को जब भी याद करता हूँ ना, तो सारे क्रॉस लाइनिंग करने वालों का मेरे से तस्वीर हट जाती है, और मुझे छाया मैम याद आती है। मुझे लगता है कि ईश्वर मतलब कहीं ना कहीं हमारी सपोर्ट तो करता ही है। तो यहाँ भी सर कहीं ना कहीं लोग सपोर्ट करने वाले मिल ही जाते हैं। थैंक यू सर, बहुत ही शानदार स्टोरी है, प्रेरणादायक है हम सब लोगों के लिए। सिंधु मैम, स्वागत है आपका। सर गुड मॉर्निंग टू 100 पर डे। सर मैं बहुत देर से सुन रही हूँ लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाई। क्रॉस लाइनिंग की तो बहुत बड़ी शिकार सर मैं हुई हूँ, और मैं इस बहुत बुरे दौर से गुजर रही हूँ इस समय। जिन्होंने सर अभी आप बोल रहे थे ना जो करते हैं उनका सर्वनाश हो जाए, तो मैं भी यही बोलूंगी कि जो क्रॉस लाइनिंग करते हैं उनका जरूर सर्वनाश होना चाहिए। तो सर ये कभी नहीं होना चाहिए। मैंने भी सर बचपन से ही भरोसा और ईमानदारी सीखा था, और जब मैं वेस्टीज में आई हूँ तो मेरा विश्वास और भरोसा बहुत पक्का हो गया था। मैं सब पे बहुत विश्वास करती थी, और वेस्टीज का जो एजुकेशन सिस्टम है ये बहुत ज्यादा अच्छा सिस्टम है। ये इंसान को और इंसान की जिंदगी को, उनके आसपास के लोगों को बदलता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो दानव होते हैं और देवता के रूप में हमारे आसपास रहते हैं, और रह के हमारे विश्वास को तोड़ने का काम करते हैं सर। तो सर ये कभी नहीं होना चाहिए। मैं यही प्रार्थना करूंगी सबसे कि ये एजुकेशन, बी टीम का एजुकेशन इतना अच्छा है कि इसको जरूर अपने अंदर बसाएं, और कभी भी ऐसा ना करें। जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको सपोर्ट करें, चाहे वो कोई भी टीम से हो, उनको पूरा पूरा सपोर्ट करें। तो सर ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मैं भी आपके साथ हूँ, और मैं भी चाहती हूँ कि कंपनी कुछ ऐसा नियम लाए कि सच में उनकी रिजाइनिंग होनी ही नहीं चाहिए। रिजाइनिंग उन्हीं लोगों की होती है जो एक्टिव हैं, और जो बड़े बड़े जो लीडर हैं वो ढूंढते रहते हैं कि कौन एक्टिव है, किनको हम रिजाइन करवा के अपने यहाँ ले आए। तो सर ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं भी यही चाहूंगी कि सर ये नियम होना चाहिए कंपनी में, और इसके शिकार जो सीधे साधे जो ईमानदार हैं वो लोग हो जाते हैं। बड़े लोग तो अपना काम कर जाते हैं,
जैसे कि हमेशा से हम देखते आए हैं कि हमेशा दानव हमेशा देवताओं पे हावी रहते थे, भले जीत बाद में होती थी लेकिन बहुत ज्यादा उस पीरियड में परेशान होते थे। वही आज हो रहा है सर। सर मेरे पास अपने अपलाइन के सिवा किसी का नंबर नहीं होता था कभी भी, मैं इतना भरोसा करती थी, लेकिन मैं बहुत शिकार हुई हूँ सर, तो इसलिए मैं चाहती हूँ जी मैम, करे किसी के भी हम साथ। हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं और आपके इन इमोशन की वैल्यू है। जितने लोग यहाँ पर सुन रहे हैं वो मैम के चेहरे को, उनकी पीड़ा को अगर पढ़ पा रहे हैं तो मन में एक प्रण लीजिए, क्रॉस लाइनिंग करने वाला नीच व्यक्ति है और हम उससे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखेंगे, उसको अपने घर में नहीं घुसने देंगे, उससे उससे याराना दोस्ताना नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो क्रॉस लाइनिंग भी करता है लोगों के साथ में और हमारे घर में बैठ के लड्डू भी खाएगा। अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो हम भी गंदे व्यक्ति हैं। मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं, मैं इसका सबसे बड़ा विरोधी हूं। आप लोग अगर मुझको इतना प्यार देते हो, मुझे इतना सम्मान देते हो, मैं आप ही लोगों की टीम के साथ में क्रॉस लाइनिंग करने लगूं तो ये काहे की एजुकेशन, कोई नहीं बैठेगा इसमें। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ में क्रॉस लाइनिंग कर रहा है और वो आपके घर में बैठा हुआ रसगुल्ले खा रहा है तो आप भी चरित्र के गिरे हुए व्यक्ति हो। बड़ा स्पष्ट समझ लो, एक मुहिम छेड़ो ऐसे लोगों के खिलाफ। किसी हालत में क्रॉस लाइनिंग बर्दाश्त नहीं होगी। उनके मैम के चेहरे के भाव पड़ रहे थे, आप लोग कितनी टूटी हुई है। अरे मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताना चाहता हूँ। मेरे पास में मेरे क्रॉस लाइनिंग के फोन आते थे। सरोज मैम एक है, उनका फोन आया मेरे पास, संजय सर। मैंने कहा जी बताइए मैम, गुड मॉर्निंग मैम। एक जगह सर, मैं एक जगह ना प्लान दिखाने आई थी और ये कह रहे हैं कि मैं संजय सर की टीम में हूँ, सर प्लीज मुझे बताइए मैं इनको ज्वाइन करा लूं। मैंने कहा यस करा लीजिए, यस करा लीजिए, ओके डन। मैं उनमें का व्यक्ति हूं, मैंने कम से कम मुझ पे 20 ऐसे उदाहरण हैं जो मुझसे अन्य लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने कहा ओके ले जाओ। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पूछते नहीं, बात नहीं करते, बताते भी नहीं। वो क्या करते हैं, वो मेरे घर में मेरी बेटी की शादी में भी आएंगे, मेरे घर में हर कार्यक्रम में सम्मिलित भी रहेंगे और वो मेरे ग्राहकों को जाकर काटेंगे, वो मेरे लोगों को जाके अपने उसमें चुपचाप ज्वाइन करा लेंगे। ऐसे नीच लोगों का मैंने बहिष्कार किया, मैं उनको अपने घर में नहीं घुसने देता। और मैं तो यहां तक कि वो किसी कार्यक्रम में होते हैं मैं उस कार्यक्रम का बहिष्कार करता हूं। और मैं जो लोग उनको अपने घर में बुला रहे होते हैं मैं उनको भी उस नजर से देख रहा होता हूं, अभी तुम चरित्र के इतने मजबूत नहीं हुए हो जितना संजय शर्मा है। संजय शर्मा ऐसे नीच लोगों को अपने घर में घुसने नहीं देता। ऐसा नहीं कि वो मेरे संग में कर रहे हैं, वो किसी के भी साथ में कर रहे हैं, मेरे घर में नहीं घुस सकते। इतना पक्का होना पड़ेगा हम लोगों को, तब हम लोग मॉर्निंग सेशन के जाबाज योद्धा बनेंगे, तब हम ये 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाने के लायक है। नहीं तो ये खाली की बातें करने का कोई मतलब नहीं होता। अनुज कुमार जी जल्दी चाहिए, बहुत जल्दी, टाइम कम हो रहा है हमारे पास। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। बात 25 साल पुरानी है और गुरुजी के ही साथ में कभी हुआ करता था और उन्होंने मुझे ज्ञान 25 साल पहले दिया था कि बेटा कभी भी किसी का तोड़ना नहीं है, घर जोड़ने की बात करना। बस इसी बातों के लिए धन्यवाद। और बड़ा अच्छा लगा आज सुन के कि मुझे मजा आ गया कि आज 25 साल पुरानी बात आज दोहराई जा रही है। बड़ी खुशी होती है साहब। और आपका धन्यवाद सर, आपके मोटिवेशन की वजह से मैं अब 1000 पीबी क्रॉस करने लगा हूँ और पुरानी डाउनलाइन को एक्टिव करने लगा हूँ और जो छोड़ के गई थी वो दोबारा वापस आ रही है। बहुत धन्यवाद सर। बहुत। आइए साहब, सोमेराम साहब, स्वागत है आपका। सोमेराम साहब, गुरुजी आप शायद कुछ कहना चाहते हैं दोबारा से, आइए सर। जी सर, कहना ये था सर कि जो समय व्यक्ति दूसरे की टीम को तोड़कर सिखाने में लगाएगा वो अपनी टीम की किसी अन्य को सिखाने में लगा दे तो बहुत अच्छा होगा। और कहा गया है कि सतयुग में देवता और राक्षस अलग अलग लोक में रहते थे, फिर आया त्रेता तो देवता और राक्षस एक ही लोक में आ गए, राम रावण। फिर आया द्वापर तो देवता और राक्षस एक ही घर में आ गए, कौरव पांडव। अब आ गया है कलयुग सर, देवता राक्षस एक ही शरीर में है। जी तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अ, हम जो ताकत, जो अपना ज्ञान, अगर हम अपने आप को काबिल मानते हैं तो हम अपने लोगों को सिखाने में लगा दें।
और ये जरूर कर लें कि अगर कोई कहता है कि हमें आप सिखा दीजिए, तो गुरुजी मैंने बहुत लोगों को सिखाया है, लेकिन किसी को ये नहीं कहा कि नहीं आप यहाँ आके मतलब मेरी टीम में आओ, कभी नहीं। मैं आज आपको ये विश्वास भी दिलाता हूँ सर कि ये कार्य मेरे द्वारा तो कभी नहीं होगा। हाँ, लोगों को मैंने सिखाया है, और अगले जो आपके या मेरे तो बहुत ही चहेते हैं लक्ष्मण सर, ये खुद ही बताएंगे। जी लक्ष्मण जी, भाई आइए। धन्यवाद। और थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको पहले 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लक्ष्मण सिंह यादव, स्टार डायरेक्टर इलाहाबाद से, मेरे मैं बी टीम स्टूडेंट हूँ। मेरे गार्जियन गुरु जी हैं और प्रधान सर जी भी हैं। सर बिल्कुल सही है कि मैंने जब से अब अपने इस जीवन में जब वेस्टीज में आया हूँ तब से मैं गुरु जी के चरणों में है। 8-9 महीना मैंने ढूंढा था पहले तो कि कोई ऐसा मिले कि मुझे सिखाए। और एक कल्चर गुरु जी ने दिया है शुरू से ही कि पहले तो बी टीम एक परिवार है, परिवार में टूट फूट की बातें नहीं होती है। दूसरा है कि हमेशा ये देखना है कि हम खुद को तैयार कर ले और क्रॉस लाइनिंग पर भरोसा नहीं करें। काफी लोग मेरे भी पास भी आने की कोशिश किए हैं, बहुत लोग मैंने तुरंत अपने अपलाइन को जानकारी दिया है, बताया भी है। यहाँ तक कि शुरू शुरू में मैं जब प्रोस्पेक्टिंग करता था तो करीब 15-20 का गुरुजी याद है 30-35 लोग का लिस्ट आपके पास भेजा था। तो गुरुजी ने जी उस समय जी कहा जी। था कि लक्ष्मण सब मेरे तरफ नहीं है कि आप लिस्ट भेजोगे और वो आपके लिए काम करेगा, तो दोबारा लिस्ट मत भेजना। शुरुआत में मैंने किया था तो वो याद है मुझे। और आज भी सर बता रहा हूँ कि जब से एसटीएम में होके आया हूँ तो क्रॉस लाइन के बारे तो दिमाग में आता ही नहीं है। बहुत सारे टीम को मेरे पास आए हैं। लेटेस्ट में मेजा में सर बहुत दूसरी की टीम हमारे पास आना चाहा, लेकिन मैंने तुरंत अपने गुरुजी को मैसेज दिया कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, तो कहें कि ये काम कभी नहीं करना। और मैं एकदम वादा कर रखा हूँ कि चाहे जितना बड़ा लीडर अपने आप को समझे, चाहे जो भी कुछ करना चाहे, लेकिन हम अपनी टीम में क्रॉस लाइन नहीं होने दूंगा। और गुरुजी की मैं जाता भी हूँ, जैसे कोई सर की बात होती है कि मेरे पास मीटिंग करने आ जाइए, मैं जाता तो हूँ मीटिंग करने के लिए, लेकिन उससे पहले आदेश लेता हूँ गुरुजी से कि सर इनके पास आपकी टीम के यहाँ जाऊं कि ना जाऊं, या इनके टीम में जाऊं कि ना जाऊं। तो ये मैं खुद से अपने आप से कोई रास्ता नहीं अपनाने की कोशिश करता हूँ, सिस्टम के अकॉर्डिंग चलूंगा। अब मैं वादा करता हूँ सर कि अपने लाइफ में किसी भी क्रॉस लाइन को अपने टीम में नहीं आने दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। बहुत न सुंदर, लूंगा और न जाने की बात करूंगा, बहुत ये मेरा बढ़िया, वादा है। और मैं अकेले नहीं सर, पूरा टीम का, मैं अपनी टीम की पूरी गारंटी लेता हूँ, क्योंकि हमारी टीम हमारी एकदम मेरी जान की तरह होती है। अपना बहुत घर सुंदर, का चीज़ें तो नहीं करूंगा, लेकिन टीम के प्रति तो कुछ भी कर लूंगा। कहीं भी बहुत झुकना पड़ेगा झुक जाऊंगा, लेकिन टीम के प्रति ईमानदारी से, जिम्मेदारी के साथ। ये मेरा बहुत वादा सुंदर, है सर आप। बहुत बढ़िया। और सर आपका आइए बहुत बहुत धन्यवाद। एसपी बैच थैंक यू, साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई लोगों आप हैंडरेज मत करिए, आप ये टाइम नहीं है आपका हैंडरेज करने का। एसपी बैच साहब। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। और सर आज का जो सेशन बहुत ही अच्छा लगा, और आज हम आपको अपना आइडियल मानते हैं, गुरु मानते हैं, और आपको एक कमिटमेंट कर रहे हैं कि पहले बात तो हमने क्रॉस लाइनिंग नहीं किया है, लेकिन आज के बाद जो आज सुना, इसके बाद मेरा मतलब और पक्का होगा कि आज के बाद कभी नहीं करूंगा सर। ये मेरा कमिटमेंट है आपसे, एक तरह से गुरु दक्षिणा समझ मतलब बहुत बहुत कर रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना प्यार आप लोगों का मिलता है। थैंक यू सो मच सर इस सेशन के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू मेरे भाई एसपी भाई। चलिए सेशन को अब हम क्लोज करने जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों ने आज कुछ ट्रेनिंग निकाली थी, वो ट्रेनिंग तक हम पहुंच नहीं पाए। मुझे लगा ये टॉपिक एक ऐसा छिड़ गया जिसमें बात करना ज्यादा जरूरी था। मैं एक बार फिर से अमर सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। सर। सर थैंक यू सो मच, और इस महत्वपूर्ण बिंदु को छेड़ने के लिए। और जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो क्या होगा, रामवीर सर ने एक एग्जाम्पल बताया, और किसी का दिल दिल दुखाएंगे तो क्या होगा, मैम के तौर पे हमें एक उदाहरण मिले। तो मैं भी आपकी तरफ से विनम्र अनुरोध करूंगा। पूरी दुनिया की तो हम गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन खुद की ले सकते हैं। और अगर हम बी टीम का हिस्सा हैं तो यहाँ ये गंदगी फैलने नहीं देंगे, ना ही फैलाएंगे। इसका हम कमिटमेंट ले सकते हैं। और अगर हम सुधर गए तो दुनिया अपने आप धीरे धीरे सुधरना शुरू हो जाएगी। और सही काम के लिए पूरे सीना तान के काम करिए। और अगर कहीं कोई गलत हो रहा है तो उसके लिए झुकने की जरूरत नहीं है। आप खड़े हो जाइए, और आप पूरे यकीन के साथ खड़े होइएगा, क्योंकि आपके साथ हम लोगों के मेंटर हैं। हम लोगों के साथ हम लोगों के मेंटर है ना। तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे आए जहाँ पे सर ने सॉर्ट आउट किया।
एक व्यक्ति थे सर जिनको मतलब किन्हीं कारणों से वो अपने अपलाइन से नाराज थे और बोला, उन्होंने मेरे को फोन किया, सर मैं आपके साथ आना चाहता हूं। मैंने उनको समझाया बुझाया, आज वो क्राउन डायरेक्टर हैं। एक व्यक्ति है जो किसी जमाने में फोन किए थे, अपलाइन को अपशब्द बोल रहे थे, बोले सर मैं आपके साथ आना चाह रहा हूं, उनका भी मैंने समझाया बुझाया, आज वो यूसीडी है। तो अगर मौके तो बहुत मिलते हैं सर, और आपको भी मिलेंगे, और जैसे जैसे थोड़ी सी उपलब्धि आप हासिल करेंगे, आपका नेम फेम होगा, ऐसे मौके बहुत आएंगे। लेकिन ऐसे ही मौकों पे आपको सतर्क रहना है। अप्सराएं किसी भी रूप में आ सकती हैं, है ना। तो अगर अपनी तपस्या को भंग होने से बचाना है, इस दुनिया से, जो एक कहावत है ना सर, एक्चुअली हमने इस लाइफ के अंदर क्या किया, जब हम इस दुनिया से जाते हैं तब पता चलता है ना। तो वो चीज अगर बनानी है तो आपको बहुत ज्यादा खुद से अनुशासित होना पड़ेगा, और खुद का एथिक्स बनाना पड़ेगा। अदरवाइज अपने बी टीम्स का तो है ही है। तो अगेन सर, संजय सर, थैंक यू सो मच। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा था, और अनुरोध आपसे भी करूंगा कि सर का एक दिन समय लीजिए एमओएस समाप्त होने के बाद, अभी चूंकि एमओएस है नेक्स्ट 3 दिन, और इस जितने भी रिस्पेक्टेड स्टार एंड अब हैं उनको जरूर आप हम लोग आमंत्रित भी करें, और जो भी नेटवर्क से रिलेटेड चैलेंजेस हैं एक बार सर को फिर से अवगत कराया जाए, और सर के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन पूरा राइट डायरेक्शन में ऊपर तक जाए। जैसे रामवीर सर ने कुछ बातें बताई, या बहुत सारे और अन्य साथियों ने बताई, तो ये केवल हमारे तक सीमित नहीं होना चाहिए, सर तक भी जाना चाहिए सही से। और जो हमारे पास इस तरह के उदाहरण हैं सर के सामने, उनको प्रस्तुत भी किया जाए, क्योंकि बड़ा नेटवर्क है सर। और जब तक हम एहसास नहीं कराएंगे तब तक अच्छे से एहसास कराना भी जरूरी होता है, और एहसास जब कराएंगे तभी कुछ बढ़िया से होगा। और सर हमेशा हम आपके साथ रहते हैं। जी सर, रामवीर सर। ऐसे अनुभव भी हैं जब हमारी टीम में लोगों ने नेटवर्क को ज्वाइन कराया, उसकी खुशी। और ऐसे अनुभव भी हैं जब किसी ने, हमारी टीम के बंदे ने किसी और के साथ ज्वाइन कर लिया, और वो पंचायत हुई, या उसके बाद जब हमने देखा कि हमारा डाउनलाइन उनके साथ जाने में संतुष्ट है और वो हमसे जाना ही चाहता है, तो हमने उसको ओके भी कर दिया। हमने कहा भैया तुम जाओ, और ईश्वर की कृपा से आज वो डायमंड डायरेक्टर है, बढ़िया उनका चेक है। लेकिन संबंधों में हमारे उनके कोई खटास नहीं है। ठीक है, जो जहां जाना चाहता है इस तरह से अगर जाता है तो जाए, लेकिन जिन्होंने करवाया उनके प्रति मेरे मन में आज भी अच्छी भावना पैदा ही नहीं होती। मैं चाहता हूँ ईश्वर मेरे मन में उनके सॉरी नहीं प्रति सर। अच्छी भावना पैदा करे, लेकिन जिन्होंने करवाया उनके लिए नहीं होती। जिनने किया, जो गया, उसके लिए तो अच्छी भावना होती कि वो तो इनोसेंट था, उसको उसको लॉलीपॉप मिला तो वो चला गया, चाहे संबंधों का लॉलीपॉप दिया गया हो, कुछ भी रहा हो। तो हमें ये बड़ा संवेदनशील सा काम है, क्योंकि कई बार हम लोग ऐसी सिचुएशन में फंस भी जाते हैं जहां हमें करता है छोड़ना पड़ता है। वो पहले ही छोड़ दो। अगर किसी को नहीं पट रहा है तो भैया ठीक है, तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, करो, लेकिन वेस्टीज में अपना जीवन सुरक्षित कर लो। नहीं पट रही हमसे, आकर के कह दो सर आपके साथ नहीं कर पाएंगे, अरे हम तुम्हें छूट दे देंगे, जा सिमरन जा, संजय भैया के अंदाज में। यार रह के भी तो अपना मार रहे हो, तो जाओ तुम जाओ, कुछ करते हो यार, अपनी जिंदगी तो सही करो। लेकिन अगर यही काम हमें धोखा देके कर रहे हो तो हमारी भावनाओं को आहत कर रहे सही बात। हो, और भावनाओं को आहत करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता किसी हालत में। चलिए सर, सेशन को अब हम यहाँ पर क्लोज करने का प्रयास करेंगे। हमारे और वहां तो सर पूरी सल्तनत खत्म हो गई इसी काम को करते करते, किसी के द्वारा, है ना। जी, मतलब जैसे रामवीर सर ने बोला ना कि बड़ा, मैंने भी 13-14 साल तक इसी बस्ती के अंदर घोर तपस्या करी है ना। और ऊपर वाले ने देर से ही सही लेकिन सुना बहुत तगड़े से, और पूरी सल्तनत अस्त व्यस्त कर दी उनकी। और आज धीरे धीरे करके राम राज्य बस्ती की तरफ बढ़ रहा है, रामराज की तरफ बढ़ रहा है। यार बहुत बेहतरीन लगता है। हम इस बिजनेस के लिए जिम्मेदार हैं, और कोई भी कल्चर, देश के कल्चर के लिए उस देश के नागरिक जिम्मेदार होते हैं। वेस्टीज हमारी एक तरह से प्रजातांत्रिक कंपनी है, और हमको जो कल्चर डेवलप करेंगे वही आगे बढ़ेगा। गलत चीजों का विरोध करना है, हमें सही चीजों को प्रमोट करना है, और इस बिजनेस को ऐसा बनाना है कि आप और हम ना रहें तब भी हमारी पीढ़ियों को रॉयल्टी मिलती रहे। यस यस। वो क्रॉस लाइनिंग का कल्चर जब बंद होगा तभी हो पाएगा, अदरवाइज बड़े से बड़े नेटवर्क बना लो, जिस दिन दुनिया से जाओगे उस दिन आपके बच्चों को रॉयल्टी नहीं मिलेगी यहाँ से, तो वो ट्रेडिशनल बिजनेस जैसा ही हो गया। तो इसको इस भावना से रखें कि ये बिजनेस आपका नहीं है, आपके बच्चों का है। सही बात सर। थैंक यू सर।
ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की कि अगर ये क्रॉस लाइनिंग का हम लोगों ने कल्चर खत्म कर दिया तब तो हम सुरक्षित हैं, नहीं तो हमारे आंख बंद होते ही कोई भी लीडर आएगा और 6 महीने का रिजाइन करवाएगा, उसके बाद वो अपने में ज्वाइन करा लेगा, तो रॉयल्टी कहाँ गई हमारी? हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई ना। और 6 महीने की कीमत ही तो पे करनी पड़ी। 6 महीने की जगह होना चाहिए कम से कम 2 साल। आओ 2 साल में तो तुम भी खत्म हो जाओगे। तो मुझे लगता है कि हमारी ये अगर मांग दिल में आने लगी है, हमें समझ में आने लगा है। अरे अभी मैं उनका चेहरा देख रहा था, कितना दुखी थी बेचारी। उस दुख को समझने का प्रयास करो। जो भावनाओं से भरा हुआ व्यक्ति वो समझ लेगा, और जो भावनाओं से भरा हुआ व्यक्ति नहीं है, उसकी औकात नहीं वो बैस्टिज कर पाए। तो हम किसी को दुखी करके हम बड़ी तोप मार लेंगे, हमारे बच्चे बड़े सरसबज हो जाएंगे, ये सोचना भी पाप है। वो इसी के साथ में सेशन को अब मैं क्लोज करूंगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप सब लोगों ने इस ज्वलंत मुद्दे पर अपनी राय रखी, बेबाक राय रखी, और हम सब लोगों ने आज एक प्रण लिया 15 अगस्त के महान दिवस पर हम लोग इस मॉर्निंग सेशन को क्रॉस लाइन विहीन बनाएंगे। इसमें कोई क्रॉस लाइनिंग किसी हालत में ना होगी और ना ही होने देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो मच।